बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शान भट्ट है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डैड ऑफ डेविल्स। जैसा कि पता है कि इन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगी हालात बहुत ज़्यादा कशीदगी अख्तियार कर गए हैं और इंडिया की तरफ से भी जो गोलाबारी और बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई में मसरूफ़ है। मुजफ्फराबाद, अटक, सियालकोट, चविंडा सेक्टर और शादरा के बाद आज सुबह इंडिया ने वाल्टन रोड पर और अड्डा प्लाट लाहौर में जो है ना एक ड्रोन अटैक किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में उनका ड्रोन गिरा दिया है। और इसके साथ साथ ये भी बात सामने आ गई है कि जो इनका इसराइल और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया का प्रोपोगेंडा चल रहा था वो सामने आ गया है। प्रोपोगेंडा ये था कि इसमें इस्तेमाल होने वाला जो ड्रोन था वो इसराइल साख्ता ड्रोन था, वो इसराइल ने दिया था इंडिया को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए। इसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने अमृतसर में 13 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिसमें तमाम फ़ौजी तकरीबन 20 फ़ौजी छोड़ियाँ तबाह कर दी हैं और दर्जनों फ़ौजी ज़ख्मी भी किए हैं। और वाल्टन में अटैक सुबह 5:30 बजे के दरमियान आज किया गया है और वहाँ सड़कों पर निकल आई जंगी सायरन बजा दिए गए। इसके जवाब में अमृतसर में जब पाकिस्तान ने अटैक किया ना, तो उधर इस अटैक की वजह से उन्होंने नकल मकानी करना शुरू कर दिया है। तमाम गाँव उधर से खाली करा लिए गए हैं, लोग दूसरी जगह पर जाने पर मजबूर हो गए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो राफेल तैयारे इनके गिराए थे, 6 राफेल तैयारे इनके जो है ना पाकिस्तान ने गिराए हैं, उनमें से टोटली 10 तैयारे पाकिस्तान ने इनके जेट जो लॉक किए थे उनमें से 6 गिराए हैं। राफेल तैयारे की जो कंपनी है उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ राफेल तैयारे का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इन तैयारों के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ सकते। आपके पास इतना जज्बा नहीं है, आपके पास जुनून नहीं है, आपके पायलट इस काबिल नहीं है वो इन तैयारों को उड़ा सकें, क्योंकि ये जदीद टेक्नोलॉजी के तैयारे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हुए आपको ये बता दूँ कि राफेल की मार्केट इंटरनेशनल सतह पे जो है ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। दूसरे ममालिक जिन्होंने राफेल तैयारे ख़रीदने थे वो इस सोच में पड़ गए हैं कि हम ख़रीदें या ना ख़रीदें। राफेल तैयारे गिरने के बाद उनकी जो वैल्यू थी वो तो कम हुई है और इंटरनेशनल लेवल पे इनके शेयर्स भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। JF-17 थंडर की मांग बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये जो तैयारे गिराए हैं पाकिस्तान के पायलटों ने उड़ाए थे JF-17 थंडर। ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन राफेल तैयारे जो हैं वो इससे जदीद टेक्नोलॉजी के हैं, इससे ऊपर वाला वर्जन है। लिहाजा उन्होंने ये तैयारे गिराए हैं और राफेल तैयारों की जो डिमांड थी वो कम पड़ गई और JF-17 थंडर की डिमांड बढ़ गई है। शाहदरा में भी भारतीय ड्रोन को मार गिराया गया, जबकि राफेल तैयारे गिराने के बाद पाकिस्तान ने इनके 3 पायलट जो है ना जिंदा पकड़ लिए हैं और उनको कैदी बना लिया गया है। उसके साथ साथ भारतीय फ़ौज जो है वो अपनी बुज़िलाना कार्रवाई करने के बाद जब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो वो उधर सफ़ेद झंडा लहरा कर हाथ खड़े कर देते हैं और भाग जाते हैं, भाई हम इधर जो है ना इधर जंग नहीं करना चाहते। LOC पर 3-4 सेक्टरों में उन्होंने ऐसा ही किया, जैसा कि पूंछ सेक्टर, चविंडा में। और अब लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि भारतीय कौमी सलामती मशीर ने बराह रास्त पाकिस्तान के मेजर जनरल आसफ मलिक को, जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उनके साथ उन्होंने रब्ता किया और ये तमाम मामला एक टेबल पर बैठ कर हल करने की यकीन दहानी कराई है। लेकिन हमारी पाक फ़ौज का अज़म ये है कि हम इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे। जैसा कि उन्होंने हमारे मुक़द्दस मकामात को टारगेट बनाया, इधर शादरा में भी हाफ़िज़ सईद का जामिया मरकज़ जो है उधर हमला किया, उधर भी शहादतें हुई हैं, मस्जिद को शहीद किया गया, ठीक है। उधर मुजफ्फराबाद में भी मस्जिद पर हमला किया और मस्जिद को शहीद कर दिया गया। साथ में एक सरकारी डिस्पेंसरी थी उसको भी शहीद कर दिया गया। इसी तरह पाकिस्तानी मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना ये है कि अब हम इनके मंदिरों को जो है ना टारगेट करेंगे और जिन मंदिरों को टारगेट करना है वो हमारे निशाने पे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही इनको जवाबी कार्रवाई करके हम बताएंगे और उसका जो है ना प्रूफ भी देंगे इंशाल्लाह। श्रीनगर एयरबेस पर भी पाकिस्तानी फ़ौज ने हमला किया है और श्रीनगर एयरबेस पर इन्होंने अपने जो फाइटर जेट थे वो खड़े किए हुए थे, जिनमें से 3 से 5 फाइटर जेट जो है ना इनके नकारा हो गए हैं। एयरबेस को तबाह कर दिया गया है और हर तरफ धुआं ही धुआं और भगदड़ मच गई है और 20 फ़ौजी जो है ना वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हैं और कुछ लोग जो हैं वहाँ से कुछ फ़ौजी भाग गए हैं एयरबेस को छोड़कर। श्रीनगर एयरबेस तबाह करने के बाद पाकिस्तान का जो है अगला टारगेट इंशाल्लाह जो है ना वो अमृतसर में जो एयरबेस इन्होंने बनाई है जहाँ से वो जहाज़ उड़ा रहे हैं वो है, और
उसको भी निशाने पे रखा हुआ है। पाकिस्तान अपनी जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इंडियन आर्मी का भरपूर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है और मेरी आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर साहब से भी ये गुजारिश है कि वो जो है ना हमें इजाज़त दें, हम अपने जो है असला वगैरह लेके आगे जाएं। BRB नहर से आगे जितने भी गांव हैं वो तो तैयार बैठे हुए हैं जंग लड़ने के लिए। और मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि ये अब चांस है कश्मीर को आज़ाद करवाने का, तो मेहरबानी करिए निकलिए, क्योंकि ये पाकिस्तान हमने बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के जज्बे पे। और इंशाल्लाह ये जो हिंदू हैं, ये गौमूत्र पीने वाली कौम है, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हम मुसलमान हैं, हमारे दिलों में हमारे सीनों में कुरान की ताकत है और हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे। और ये मौका बार बार नहीं आना, ये अब मौका आया हुआ है, तो इंशाल्लाह कश्मीर को आज़ाद कर ले। हमारी इतनी आवाम है, हम निकलेंगे तो कश्मीर सिर्फ आवाम के सर पे ही आज़ाद हो जाएगा। पाकिस्तानी फ़ौज बाद में लड़ेगी, पहले हम खुद लड़ेंगे इंशाल्लाह।